बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 9 अप्रैल का दिन यमनी हौसियों के लिए एक निहायत ही मसरूफ दिन गुजरा, जिसमें सबसे पहले तो एक अमरीकी MQ-9 रीपर ड्रोन को उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो अल जौफ के इलाकों के ऊपर परवाज कर रहा था और उसका मकसद उन इलाकों के हौसियों के ठिकानों को टारगेट करना था। उसको एक देसी साख्ता सरफेस टू एयर मिसाइल से यमनियों ने निशाना बनाया और अब इस वक्त उस MQ-9 रीपर ड्रोन की जो फुटेज है, यानी उसके मलबे की जो तस्वीर और वीडियोज़ हैं, वो अब यमनी हौसियों की तरफ से शाया कर दी गई हैं। आप मेरी स्क्रीन के पीछे ये तमाम मनाजिर देख रहे हैं, ये वो तमाम उस जहाज़ के मनाजिर हैं जिसको आज यमनी हौसियों ने सरफेस टू एयर मिसाइल के ज़रिए तबाह किया जब ये यमन के अल जौफ की गवर्नरेट में दाखिल हुआ था। इसका मकसद यमनियों के खिलाफ हॉस्टाइल मिशन अंजाम देना था। तो एक बार फिर यमनियों ने इस जहाज़ को मार गिराया। MQ-9 रीपर जो कि दुनिया का ख़तरनाक तरीन ड्रोन समझा जाता है, ऐसा ड्रोन जो कि बग़ैर पायलट के दुनिया के किसी भी हिस्से में परवाज़ कर सकता है और वहाँ जाके ख़तरनाक तरीन जंगी मिशन अंजाम दे सकता है। 22वां ये ड्रोन है जो कि अब तक यमनी हौसी यमन में तबाह कर चुके हैं और उसको फ़ख्रिया अंदाज में अब दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं और इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी कर रहे हैं। यानी फिर ये जो वीडियो इस वक्त शाया की गई है, ये इस बात को वाज़ेह कर रही है कि यमनियों ने आज एक बार फिर 22वां MQ-9 रीपर ड्रोन जो कि $3.2 मिलियन का एक ड्रोन अमरीकी लागत उसके ऊपर आती है, वो अब तक तबाह किया जा चुका है यमन में और उसकी वीडियो इस वक्त शाया कर दी गई है। इसके साथ साथ जो इस वक्त ताज़ा तरीन बयान सामने आया है यमनी फ़ौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी का, वो 2 और ऐसी कार्रवाइयों के बारे में है जो कि एक तरफ तो इसराइल के इलाके याफा को टारगेट किया गया है, जबकि दूसरी तरफ बहरा अहमर में अमरीकी तैयारा बरदार जहाज USS हैरी एस ट्रूमैन को एक बार फिर यमनी हौसियों की तरफ से टारगेट किया गया है। एक वाज़ेह स्टेटमेंट जारी हो चुका है, एक बाज़ाब्ता ऐलान हो चुका है। क्या ऐलान हुआ है, आइए उसकी तरफ चलते हैं। द यमनी आर्म फोर्सेज अनमैन्ड एयरफोर्स कैरिड आउट अ मिलिट्री ऑपरेशन टारगेटिंग एन इजरायली मिलिट्री टारगेट इन द ऑक्युपाइड याफा रीजन यूजिंग याफा ड्रोन्स। अब जो पहला हमला हुआ है, एक तरफ तो MQ-9 रीपर ड्रोन को तबाह किया और उसके फौरन बाद यमन से ड्रोन्स का एक सिलसिला था जो कि यमन से दागे गए और उनका हदफ था इसराइल का दारुल हुकूमत तिल अवीव या याफा के नज़दीक एक इसराइल की मिलिट्री तंसीब। तो इस वक्त ये इस मिलिट्री टारगेट तक पहुंचने में कामयाब हुआ है। याफा नामी ये ड्रोन है जिसका इस्तेमाल यमनी काफ़ी अरसे से करते आ रहे हैं और इसराइल के खिलाफ जितने भी ड्रोन्स यमन की तरफ से दागे जाते हैं उनमें ये याफा किस्म का या याफा टाइप का ड्रोन ही यमनी हौसी इस्तेमाल करते हैं। तो आज की कार्रवाई में भी यही याफा ड्रोन था जो कि यमन से तकरीबन 1450 किलोमीटर का सफ़र तय करता हुआ पहुंचा है तिल अवीव और वहां जाकर इसराइल के मिलिट्री टारगेट को हिट करने में अचीव हुआ है। इसके साथ साथ जो दूसरी कार्रवाई है उसका अहवाल भी यमनी हौसों के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी के इस स्टेटमेंट में बयान किया जा रहा है। विद ट्रस्ट इन अल्लाह एंड विद अल्लाह's help, the armed forces continue to confront the ongoing American aggression against our country in response to its crime committed against citizens in several governorates. The Air Force carried out a targeting operation against the number of enemy warships headed by the American aircraft carrier Truman in the northern Red Sea with a number of drones. The armed forces, as they fight the battle with bravery, defiance and faith, confirm once again, as they have confirmed over the past year, that the great Yemen is unbreakable and will not retreat from supporting and backing the oppressed Palestinian people and will not surrender to the American aggression. It will remain as it was and will always and forever remain the graveyard of invaders. अब एक तरफ तो पिछले 24 घंटों में अमेरिका और बरतानिया के जहाज़ों ने मुसलसल जाहरियत का एक सिलसिला बांधे रखा। यमन के बहुत सारे इलाकों जिसमें सना, सादा और इसके साथ साथ अल जौफ के इलाके भी शामिल हैं, वहाँ पर टारगेटेड कार्रवाइयाँ पिछले रात होती रहीं जिसमें बहुत सारे सिविलियन यमनी जो है वो शहीद हुए हैं और उसके साथ साथ ज़ख्मी हुए हैं। उन हमलों का जवाब देते हुए यमन की आर्म फोर्सेस जिसमें उसकी मिसाइल फोर्स शामिल थी, एक भरपूर कार्रवाई की है अमरीकी स्ट्राइक ग्रुप USS हैरी एस ट्रूमैन और उसका जो वॉरशिप्स इस वक्त बहरा अहमर में मौजूद हैं उनके खिलाफ, और फिर नंबर ऑफ ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए उन जहाज़ों को नुकसान पहुंचाया है। इसके साथ साथ यमनी फ़ौज के तर्जुमान इस बयान में ये भी वाज़ेह कर रहे हैं कि ये जो जंग इस वक्त चल रही है दुश्मन या अमेरिका के खिलाफ या गासिब सह्यूनियों के खिलाफ, इसमें इस वक्त जिस बहादुरी से और जिस जज्बे के साथ यमनी लड़ रहे हैं इसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। और उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है
कि यमनी एक दफ़ा फिर इस बात को वाज़े कर रहे हैं कि चाहे अमेरिका और इसराइल कितनी भी कोशिश कर लें, जिस तरह से वो अपने मजलूम फ़लस्तीनी भाइयों के शाना बशाना खड़े हैं और उस कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं, उससे एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। और फिर जो यमन में घुसने वाले हैं, इन्वेडर्स हैं, उनको यमन में उनका कब्रिस्तान बना दिया जाएगा। तो इस वक्त ये बयानात हैं जो कि यमन की फ़ौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी के इस ताज़ा तरीन स्टेटमेंट में सामने आए हैं, जिसमें 2 कार्रवाइयाँ, एक इसराइल के खिलाफ की गई है और दूसरी कार्रवाई बहरा अहमर में मौजूद अमरीकी स्ट्राइक ग्रुप USS हैरी एस ट्रूमैन के खिलाफ की गई है। वाज़ेह रहे कि बहरा अहमर में रोज़ाना की बुनियादों पर यमनी हौसी जो हैं वो अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और इस वक्त कैफियत ये है कि कतरा कतरा करके ये कार्रवाइयाँ जो हैं एक समंदर बनती जा रही हैं और अमेरिका के ऊपर एक खौफ सा तारी हो गया है। पिछले 15 या 20 दिनों की जो कार्रवाइयाँ हैं या 3 हफ्तों से ज़्यादा की जो कार्रवाइयाँ हैं उसके अंदर अमेरिका अब तक $1 अरब से ज़्यादा खर्चा कर चुका है, लेकिन बावजूद इन तमाम एक्सपेंडिचर के भी यमनियों का बाल भी बीका नहीं बिगाड़ सका। मगर इसके अलावा जितनी भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं उसमें यमन के सिविलियंस टारगेट किए जा रहे हैं, ना कि यमनी हौसियों को किसी तरह का इसमें नुकसान पहुँच रहा है। बावजूद यमन के शहरियों पे इस अमरीकी जारियत के यमन के जो शहरी हैं वो अब भी अंसारुल्लाह के साथ शाना बशाना खड़े हैं और उनको मुकम्मल तौर पे सपोर्ट कर रहे हैं। और यही चीज़ है जो कि अंसारुल्लाह या हौसी मूवमेंट को एक पावरफुल मूवमेंट बना रही है, जो कि इस वक्त अमेरिका जैसे सुपर पावर को आंख में आंख डाल के जवाब दे रहा है और रोज़ाना की बुनियाद पर उन पे हमले कर रहा है। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले उन तमाम नाज़रीन के लिए जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक या फॉलो नहीं किया, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया, तो इस चैनल को लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी अहम वीडियो आप मिस न कर सकें और साथ साथ हमारी हौसला अफजाई भी होती रहे। अब इसके साथ साथ आपको बताते चलें, इस वक्त इब्रानी मीडिया या हेब्रू मीडिया ये बातें करने पे मजबूर हो गया है कि यमनी हौसी जिस तरह से बहरा अहमर में एक मुकम्मल पहरा लगा के बैठे हुए हैं, तो जो इलाद पोर्ट थी इसराइल की अब वो किस हालत में है, इस हवाले से अब इसराइली मीडिया ने रोने धोने का आगाज़ कर दिया है। और अब अंदाज़ा होना शुरू हो गया है कि यमनियों ने जिस तरह से एक पहरा लगाया था बहरे अहमर में, अब उसके दूररस नताइज हासिल होना शुरू हो गए हैं। इस वक्त इसराइल के एक न्यूज़पेपर ग्लोब से एक खबर सामने आ रही है, वो आपके सामने शेयर करते चलें। द पोर्ट ऑफ इलाद हैज़ बीन डेजर्टेड फॉर 16 months एज अ रिजल्ट ऑफ द सक्सेस ऑफ द अटैक्स फ्रॉम येमेन इन पैरालाइजिंग इसराइली शिपिंग इन द रेड सी, गल्फ ऑफ सूज। 7 अक्टूबर के वाक़े के बाद गजा पट्टी पे जब इसराइल ने वहशियाना बमबारी का सिलसिला शुरू किया तो यमन एक पहला मुल्क था जो कि उठ के सामने आया और अपने मजलूम फ़लस्तीनी भाइयों से इज़हार यकजहती के तौर पे उस रास्ते को, जिस रास्ते से दुनिया भर का सामान इसराइल की बंदरगाहों तक पहुंचता था, यानी बहरा अहमर जो कि एक बहुत ही मुनज़्ज़म रास्ता समझा जाता था, उसके ऊपर मुकम्मल तौर पे पहरा लगा दिया और ये धमकी दे दी कि कोई भी ऐसा जहाज़ जो कि इस रास्ते से गुजरकर इसराइल की बंदरगाहों तक पहुंचता था उसको अब यहाँ से गुजरने नहीं दिया जाएगा। उन पर हमलों का सिलसिला शुरू हो गया और फिर बहुत सारे जहाज़ तो ऐसे ही थे कि जिनके ऊपर जब यमनियों की तरफ से हमले किए गए तो मुकम्मल तौर पे वो समंदर गर्क हो गए और अब उसके असरात सामने आना शुरू हो गए हैं। इस इसराइली अखबार ग्लोब्स के मुताबिक इस वक्त कैफियत यह है, इलाद का वो बंदरगाह जो कि जुनूबी इसराइल में मौजूद है इस वक्त 16 महीने से मुकम्मल तौर पे डेजर्टेड हो चुका है, वीरान हो चुका है। और कैफियत यह है कि 16 महीनों से इस पोर्ट पे, इस बंदरगाह पे जहाज लंगर अंदाज होना बंद हो गए हैं। मुकम्मल तौर पे यहाँ का काम रोका जा चुका है और यही बताया जा रहा है कि ये जो हुआ है, यमनियों के जो हमले थे, उनकी जो सक्सेस थी, उनकी जो कामयाबी थी, उनके नतीजे में ये इलाद का पोर्ट इस वक्त मुकम्मल तौर पे नॉन ऑपरेशनल हो चुका है। 16 महीनों से यहाँ पर भूख का आलम है, लोगों ने काम अपने छोड़ दिए हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि यमनी हौसियों की ये जो कार्रवाइयाँ की जाती रहीं बहरा अहमर में, उनके असरात अब नज़र आना शुरू हो गए हैं और इसराइली शिपिंग इंडस्ट्री को कितना नुकसान पहुँचा है, कितना धचका पहुँचा है, क्योंकि अब इसराइल की जुनूबी इलाद की पोर्ट मुकम्मल तौर पे वीरान और नॉन ऑपरेशनल हो चुकी है। साथ ही साथ आपको ये बताते चलें कि इस वक्त अमेरिका और चाइना के दरमियान जो तिजारती जंग है वो अपने उरूज पर पहुंच चुकी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से चाइना पे एडिशनल टैरिफ लगाने के बाद उस टैरिफ को 104% पे पहुंचा दिया था और वो आज नाफिजुल अमल भी हो चुका था। और अब चाइना की तरफ से काउंटर मेजर करने के तौर पे वो तमाम अमरीकी अशिया जो कि अमेरिका से चाइना इंपोर्ट की जाती थी उनके ऊपर पहले 34% टैक्स लगाया था। चाइनीज़ अथॉरिटीज़ ने अब उस टैक्स को यकसर बढ़ा दिया है और अब इस हवाले से पूरी दुनिया में ये खबर फैल चुकी है। चाइना विल इंक्रीज द एडिशनल टैरिफ रेट ऑन ऑल गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट फ्रॉम 34% to 84% स्टार्टिंग April 10. Our sales to the US are not a number. The one who is affected is the US citizens.
China's export to the United States represent 2% of the country's total economic activity and Beijing indicate it can live with this. अब एक तरफ तो चाइनीज अथॉरिटीज ने ये इकदाम उठाया है कि उस टैरिफ को जो कि अमरीकी मसनूआत पे पहले 34% लगाया गया था उसको यकसर 50% बढ़ाने के बाद 84% कर दिया गया है और उसका इतलाक जो है 10 तारीख यानी कल से नाफिजुल अमल भी हो जाएगा। यानी अब अमेरिका से जो भी चीज़ें जो है वो चाइना इंपोर्ट करेगा उसके ऊपर अमरीकियों को 84% टैक्स अदा करना पड़ेगा चाइना को। अगर बात की जाए वो तमाम चीज़ें जो 104% टैक्स अमेरिका ने चाइनीज़ एक गुड्स के ऊपर या चाइनीज़ बरामदात पे लगाया है तो फिर चाइना के मुताबिक इस वक्त उनको इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा और जिसको फ़र्क पड़ेगा वो अमरीकी शहरी हैं जिनको इन चाइनीज़ प्रोडक्ट के ना होने से फ़र्क पड़ेगा। साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि इस वक्त जो चाइना अमरीका को एक्सपोर्ट कर रहा है वो उसकी मुकम्मल या कंप्लीट इकोनॉमिकल एक्टिविटी का सिर्फ 2% है और इस 2% के ना होने से भी चाइना को किसी भी किस्म का फ़र्क नहीं पड़ेगा और बीजिंग इस मामले को बहुत आसान तरीके से कवर कर लेगा। लेकिन अमरीकियों के लिए मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा क्योंकि अब अमरीका को हर चीज़ जो कि अब तक वो चाइना से मनवाते आ रहे थे अमेरिका में बनानी पड़ेगी, उसके प्लांट्स लगाने पड़ेंगे अमेरिका में। अमेरिकी लोग जो कि अब तक चाइना पे मुकम्मल तौर पे इन्हिसार करके बैठे थे, जब उनको हर चीज़ अपने मुल्क में बनानी पड़ेगी तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में भी इजाफा होगा और फिर उसके साथ वो तमाम मशीनरीज जो कि इन चीज़ों को बनाने के लिए अमेरिका को दरकार होंगी, अगर वो अमेरिका के पास नहीं होगी तो उसको फिर चाइना की मदद चाहिए होगी और इस तरह से चाइना अपने बहुत सारे मुतालबात ला के अमरीकियों के सामने रखेगा। इसके साथ साथ एक और अहम खबर है जो कि इस वक्त सामने आ रही है। इन तमाम खबरों को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ ऑफिसर्स ने डोनाल्ड ट्रंप को झंझोड़ना शुरू कर दिया है कि अब वो जो टैरिफ बढ़ाए चाइना के ऊपर 104% से उसको सीधा 500% पे ले जाए। यानी फिर अगर ये टैरिफ 104% से डायरेक्टली 500% पे चला जाता है तो चाइनीज को तो शायद इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बीजिंग अपनी मुकम्मल एक्सपोर्ट अमेरिका में रोक देगा, लेकिन अमरीकियों के लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सबब बनेगा और अमरीकियों की या जो अमरीकी कंज्यूमर मार्केट है उसकी मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो इस वक्त कैफियत ये है कि डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत के हुक्काम ने अब डोनाल्ड ट्रंप को चढ़ाना शुरू कर दिया है चाइना के खिलाफ कि जिस तरह चाइना ने अब 50% टैरिफ में इजाफा किया है, अमेरिका को भी 400% टैरिफ में इजाफा कर देना चाहिए, यानी फिर 104% से उसको डायरेक्टली 500% तक ले जाया जाए। लेकिन अगर ये काम वाकईन हो जाता है और डोनाल्ड ट्रंप कोई ऐसा फैसला ले लेता है कि जिसके अंदर चाइना के ऊपर 500% टैरिफ उसकी एक्सपोर्ट पे लगा दिया जाएगा तो फिर ये अमरीकी मईशत की तबाही का जरिया बन सकता है। साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि इस वक्त चाइना ने एक और स्ट्रेटेजी भी अपनाई है और डॉलर को अपने सिस्टम से निकालने का इंदिया दे दिया है। China has added 12 more US defense and technology firms to its export control list, raising the total 28 since last week. China's central bank, People's Bank of China, asked state-owned banks to cut or scale back US dollars purchases. The US dollar hits its lowest level in 6 months after Trump's टैरिफ टेक्स इफेक्ट। अब एक तरफ तो चाइना ने ये काम किया है कि 12 और ऐसी कंपनियां जिनका ताल्लुक अमरीकी डिफेंस और टेक्नोलॉजी के इदारों से था और चाइना से वो टेक्नोलॉजी की चीज़ें इंपोर्ट करती थी अमरीका, उनको एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर लिया है और पिछले हफ्ते जो 16 कंपनियां थी उनको मिलाकर अब तक चाइना ऐसी 28 यूएस डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी कंपनीज को एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में दाखिल कर चुका है, जिसके बाद अब चाइना से उन कंपनीज को माल फराहम नहीं किया जाएगा, यानी फिर जो भी टेक्नोलॉजी वो चाइना से खरीदते थे उसके ऊपर अब भारी टैरिफ उनको अदा करना पड़ेगा। दूसरा काम जो हुआ है वो ये हुआ है कि चाइना के सेंट्रल बैंक या पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने अपने स्टेट ओन्ड बैंकों को ये अहकामात जारी कर दिए हैं कि अब अमेरिका से किसी भी परचेज में यूएस डॉलर को नहीं इस्तेमाल किया जाएगा या उसमें कमी की जाएगी। और फिर उसके बाद जो खबर अब सामने आ रही है, इस वक्त अमेरिकी डॉलर पिछले 6 महीनों के अंदर अपनी कम तरीन सतह पे आ चुका है, यानी अब डॉलर जो है उसकी वक़्त के अंदर पिछले 6 महीनों के अंदर सबसे ज़्यादा कमी देखने में सामने आ रही है। और ये तमाम नतीजा है ट्रंप की उन टैरिफ पॉलिसीज़ का जिसके लागू होने के बाद ही अमरीकी डॉलर के अंदर गिरावट देखने में आना शुरू हो गई है। इसके साथ साथ चाइना की देखा देखी अब यूरोपीय कमीशन ने भी ये फैसला किया है कि अमेरिका को स्ट्राइक बैक करेंगे और जिस तरह से अमेरिका ने यूरोपीय ममालिक पे टैरिफ लगाए हैं तो अब यूरोपीय कमीशन भी अमेरिका से दरामदात की जाने वाली या इम्पोर्ट की जाने वाली चीज़ों पर टैरिफ लगाने जा रहा है। इस हवाले से जो अपडेट आ रही है तो यूरोपियन कमीशन हैज डिक्लेयर्ड इट विल इम्पोज 25% टैरिफ ऑन यूएस गुड्स starting next Tuesday in response to escalating trade tensions. Countermeasure target a long list of US products.
अब एक तरफ तो यूरोपीय कमीशन ने ये इंदिया दे दिया है, ये वाज़ेह पैगाम जारी कर दिया है कि जिस तरह से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक जंग शुरू की है और टैरिफ खेल रहे हैं, तो अब यूरोपीय कमीशन की तरफ से भी उन तमाम अमेरिकी गुड्स के ऊपर जो अमेरिका से यूरोपीय ममालिक को भेजी जाती थी, वहाँ एक्सपोर्ट की जाती थी अमेरिका से, उन पे अब 25% टैरिफ आयद करने की बातें जो है वो सामने आना शुरू हो गई हैं। और इसके साथ साथ जो काउंटर मेजर लिए जा रहे हैं यूरोपीय कमीशन की तरफ से, एक तवील फहरिस्त बना ली है उन्होंने उन तमाम अमरीकी चीज़ों की जो कि अमरीका इन ममालिक को भेजता था अमरीका से बनाकर, और उनके ऊपर अब ये यूरोपीय ममालिक 25% टैरिफ लगाने जा रहे हैं। तो चाइना ने जिस तरह से खड़े होकर इस मैदान में जंग का आगाज़ किया था, तो अब बहुत सारे ममालिक जिसमें यूरोपीय ममालिक भी शामिल हो गए हैं और उन्होंने भी अब इस जंग के अंदर चाइना का साथ देना शुरू कर दिया, या फिर टैरिफ की इस जंग के अंदर चाइना के शाना बशाना आके खड़े होने शुरू हो गए हैं। तो अब ये देखना है कि चाइना के बाद यूरोपीय कमीशन भी शामिल हो चुका है, और अब और कौन कौन से ममालिक होंगे जो कि स्ट्राइक बैक करेंगे और काउंटर मेजर लेंगे अमरीकी मसनूआत के खिलाफ, और फिर वो अमरीकी मसनूआत के ऊपर टैरिफ लगाएंगे जिस तरह से चाइना ने और यूरोपीय कमीशन ने लगाया है। तो ये थी इस वक्त की अहम अपडेट्स। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया, इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा, और अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़ व नासिर।